टर्म ऑफ एपी आर इक्वल। यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल है, मींस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपी आर इक्वल, मींस दोनों की हम nth टर्म निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सीरीज है ये एपी है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब मेंशन है तो हमें प्रूफ तो करना नहीं है, बस डायरेक्ट निकालेंगे। फर्स्ट टर्म 63, a1 a मीन 63 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 65, फर्स्ट टर्म है 63, 65 माइनस 63 2, so therefore common difference is 2. Now nth term a plus n minus 1d, a is 63, n minus 1, common difference 2, 63 plus 2n minus 2, 63 minus 2 61 plus 2n, this is nth term। सबको क्लियर है? इस AP से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। a plus n minus 1d, a पुट कर देंगे, कॉमन डिफरेंस सॉल्विंग करेंगे तो therefore nth टर्म इज 61 plus 2n। नाउ यहाँ पे जो सेकंड सीरीज है, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस d, 10 minus 3 7, फर्स्ट टर्म में 3, कॉमन डिफरेंस 10 minus 3 7, तो therefore nth term a plus n minus 1 d। Now first term is 3, common difference 7, 3 plus 7 and minus 7, 7 and minus 4, this is nth term। तो देखो बहुत इजी है, दोनों सीरीज में nth टर्म निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ एपी आर इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म, इसकी जो nth टर्म है 61 प्लस 2n, नेक्स्ट की जो nth टर्म है 7n माइनस 4, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। 61 माइनस 4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 7n माइनस 2n, 7n माइनस 2n 5n, 61 plus 4 65, 65 by 5 is n, then कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 15, 5 3 जा 15, तो therefore n is equal to 30, means 30th टर्म की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम। दोबारा समझो से, for what value of n the nth term of AP are equal, means यहाँ पे हमें n की किस वैल्यू पर दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो यहाँ पर फर्स्ट सीरीज की nth टर्म निकालेंगे, सेकंड सीरीज की nth टर्म निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, देन वी फाइंड n इज 13, तो n इज इक्वल टू 13 पर दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपीज आर सेम। फर्स्ट एपी है एंड सेकंड एपी है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है, सेम वही क्वेश्चंस है, बस पीरियड चेंज है। n की किस वैल्यू के लिए दोनों सीरीज की nth टर्म इक्वल है, तो यहाँ पे जो सीरीज है इसकी nth टर्म निकालेंगे, सेकंड जो हमारे पास एपी है उसकी भी nth टर्म निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, फिर हम उससे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर आता है तो यस इनकी nth टर्म इक्वल है, इफ n नेचुरल नंबर नहीं आता है तो इनकी nth टर्म इक्वल नहीं होगी। तो देखो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म है इसका 1, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 7, फर्स्ट टर्म है 1, 7 माइनस 1 6, तो therefore nth टर्म a plus n minus 1d, first term is 1, common difference 6, 1 plus 6n minus 6, 1 minus 6 minus 5,
therefore nth term is 6n minus 5. दोबारा देखो सीरीज है हमारे पास AP गिवन है, फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 minus 1 6. Now nth term of AP 8 plus n minus 1 d, 8 1 d 6, 1 plus 6n minus 6, 6n minus 5. Now अब यहाँ पर सेकंड AP है, फर्स्ट टर्म इज 69, फर्स्ट टर्म है 69, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 68, फर्स्ट टर्म इज 69, then common difference 68 minus 69 minus 1, first term 69 d, common difference second minus first term, 68 minus 69 नेगेटिव का बड़ा है तो कॉमन डिफरेंस -1. नाउ nth टर्म ऑफ AP a plus n minus 1d, a is 69, a क्या है 69, n minus 1, d is -1, 69 minus n minus minus plus, 69 plus 1 70 minus n. So therefore nth term of first AP 6n minus 1, nth term of second AP 70 plus 70 minus n. According to question, nth term of AP are same, same means equal है यहाँ पर, therefore 6n minus 5, nth term of first AP 6n minus 5, nth term of second AP 70 minus n. Therefore 6n माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस n, 70 माइनस का 5 इधर जाकर प्लस 5, 7n इक्वल में 75, n is 75 by 7. अब डिवाइड करके देखो, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, 7 बन जा 7, रिमाइंडर है 0, यहाँ पर फिर राइट डाउन करेंगे 5, डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो देखो 7 से डिवाइड नहीं है, तो therefore 75 by 7 it is not natural number. ध्यान देना, जब भी AP में जब हम n निकालते तो n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 4, तो यहाँ पर 75 जो नंबर है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, therefore it is not natural number, it is not natural number, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो therefore no value of n, नो वैल्यू मीन्स n की किसी भी वैल्यू के लिए नो वैल्यू ऑफ n, nth टर्म आर इक्वल. समझ में आ गया? देखो पहले तो जस्ट हमने अभी क्वेश्चन करा था, उसमें n क्या था नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू पर दोनों के nth टर्म इक्वल है, बट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो n क्या है हमारे पास 75 by 7, तो 75 by 7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n जब नेचुरल नंबर नहीं है तो n की किसी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर nth टर्म इक्वल नहीं हो सकती, तो therefore नो वैल्यू ऑफ n, nth टर्म आर इक्वल, नो वैल्यू ऑफ n मींस n की किसी भी वैल्यू पर टर्म्स इक्वल नहीं है. नेक्स्ट है -150 इज अ टर्म ऑफ AP, -150 इसकी टर्म है या नहीं है, 11852 सीरीज हमारे पास है, तो हमें चेक करके बताना है कि -150 इज अ टर्म, इज अ टर्म, टर्म की ये वैल्यू है, ये n नहीं है, मींस इज अ टर्म जो हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो -150 टर्म कब होगी, जब हम इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू निकालेंगे, n नेचुरल नंबर आता है तो यस ये है, अदरवाइज नहीं है, तो यहाँ पर सीरीज है हमारे पास, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 11, सेकंड टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11, सेकंड में से फर्स्ट को देन -3, कॉमन डिफरेंस आ गया है हमारे पास. अब nth
term is a plus n minus 1d. This is used in AP. AP में जब भी हमें nth term का फॉर्मूला निकालना है या लास्ट टर्म या जनरल टर्म, then we use this. Nth term is a plus n minus 1d. Now minus 150 is a term, means term की वैल्यू is means equal. इसका क्या मीनिंग होता है? इक्वल. तो टर्म इज माइनस 150 मीन्स nth टर्म क्या है यहाँ पर? लेट बी माइनस 150 इज nth टर्म. तो माइनस 150 पुट कर देंगे nth टर्म में, a पुट करेंगे, d पुट करेंगे. 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, 11 प्लस 3 14, 14 माइनस 3n, 14 को इधर लेकर आएंगे राइट से लेफ्ट में, माइनस 150 माइनस 14 इक्वल में माइनस 3n, माइनस का 164 इक्वल में माइनस 3n, देन माइनस से माइनस कैंसिल है, 164 बाई 3, दिस इज 54 2 बाई 3. देखो डिवाइड करते हैं जब 3 से 164 को, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म, मीन्स माइनस 150 इसमें टर्म नहीं है. नेक्स्ट है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 0. नाइन्थ टर्म हमें 0 दे रखी है यहाँ पर. प्रूव दैट 29th टर्म इज मीन्स इक्वल. प्रूव दैट 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म. तो क्या गिवन है हमें? गिवन है यहाँ पर 9th term 0 is means equal 0. 9th term 0 है, then a plus 8d 0. Therefore value of a minus 8d. Value of a क्या है? minus 8d. Now proof क्या करना है हमें? Prove that 29th term. Prove that 29th term is means equal twice its 19th. Twice its 19th term. Clear है? Prove that 29th term is means equal twice the 19th term. तो therefore यहाँ पर सबसे पहले हम 29th टर्म निकालेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, 19th टर्म निकालेंगे, राइट में पुट कर देंगे. तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 29th टर्म a प्लस 28. सबको पता है 29th टर्म a प्लस 29 माइनस 1 28. वैल्यू ऑफ a माइनस 80 प्लस 28. a की वैल्यू क्या है? माइनस का 80 प्लस 20 माइनस 80 प्लस 20 20d. दिस इज 29th टर्म. नाउ राइट हैंड साइड twice the 19th term. 2a plus 19 minus 1 18d. 19 minus 1 18d. Put value of a है यहाँ पर minus 8d. a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? minus 80 plus 18d. minus 8 plus 18 10d. 2 multiply 10 20d. So from one end, from 2 and 3. From 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सबको क्लियर है? दोबारा से देखो, 9th टर्म यहाँ पे है 0, a प्लस 80 0. 29th टर्म इज मीन्स इक्वल. इसका क्या मीनिंग होता है? इक्वल. ट्वाइस मीन्स 2 इट्स 19th टर्म. ट्वाइस इट्स 19th टर्म. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड 29 a plus 29 minus 1 20 80. तो देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ a. a क्या है यहाँ पर? माइनस 80. तो इसकी जगह यहाँ पर जो a है माइनस 80 प्लस 20 80 तो 20d. राइट हैंड साइड ट्वाइस द 19.
A twice the 2 multiply 19th term A plus 18D. A की वैल्यू क्या है यहाँ पर -80 plus 18D 10D 10 multiply to 20D. Therefore second and third से left and right hand side are equal. Next है, if eighth term of AP is 31, eighth term of AP is 31, इसका क्या मीनिंग है? eighth term है 31, eighth term is 31 and 15th term of AP, 15th means A15, 15th term of AP is 60 more. 15th term कितनी more है means exceeds, more means exceeds means ज़्यादा, तो 15th term है 60 more है, 60 more than the 11th term. दोबारा देखो, if 8th term of AP is 31, 8th term is means equal, 8th term is 31, 15th term of AP, 15th term of AP is 16 more, more word आया हुआ है यहाँ पर, more than means ज्यादा है, how much 16, इसे नीचे लिखा हुआ है कि 15th term 16 ज्यादा है किससे? the 11th term, 11th term से, तो therefore 15th term is ये ज्यादा है ये कम है, इसमें ऐड कर देंगे, ये ऑलरेडी ज्यादा है ना, तो 11th term में हम 16 ऐड कर देंगे. now 15th term A plus 14D, 15 minus 1 14D. 11th term A plus 11 minus 1 10D. A से A कैंसिल है, 14D इक्वल में 10D plus 6, 14 minus 10 4D, 14D minus 10D 4D इक्वल में 6, then D is 6 by 4 means 3 by 2, तो therefore common difference है 3 by 2. सबको क्लियर है यहाँ पर? सॉरी यहाँ पर 6 नहीं है, ये 16 है. देखो 6 यहाँ पर ये क्या है 16, ये भी 16 है, 16 है, 16 16 by 4 4, तो therefore common difference is 4. ठीक है. now 8th term is 31, 8th term A plus 8 minus 1D, 8th term 8 minus 1D is equal to 31, A plus 7D is 31, put value of D, put value of D, D है यहाँ पर 4, 7 4 जा 28 इक्वल में 31, then A is 31 minus 28, 31 minus 28 3, then A is 3. now AP, AP means arithmetic progression series, series क्या होती है AP की? A plus D, A plus 2D. now first term is 3, 3 में 4 ऐड करेंगे, 3 plus 4 7, देखो कॉमन डिफरेंस 4 है ना, तो 4 4 ऐड करते जाएंगे, then we get next term 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15. this is it answer. तो AP is 3 7 11 15. नेक्स्ट है डिटरमाइन AP whose third term is 16. थर्ड टर्म यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड फिफ्थ टर्म A5. फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड, इसको माइनस करना है फिफ्थ टर्म को फ्रॉम सेवेंथ टर्म, फ्रॉम सेवेंथ टर्म मींस सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे, देन वी गेट 12. दोबारा से देखो, डिटरमाइन AP का क्या मीनिंग है? A plus D, A plus 2D मींस हमें सीरीज निकालनी है. whose third term is 16,
थर्ड टर्म 16 है, A3 16 एंड फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड। फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है मींस माइनस करना है फ्रॉम सेवंथ टर्म। फ्रॉम सेवंथ टर्म मींस A7 में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे, देन वी गेट 12। तो देयरफॉर थर्ड टर्म 16, 3 minus 1 2D, 3 minus 1 A plus 2D is equal to 16। now seventh term A plus 16, 7 minus 1 6 माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, A plus 5 minus 1 4D is 12। क्लियर है सबको? अब A से A कैंसिल है, 6D minus 4D 12, 6D minus 4D 2D 12, then D is 6। D क्या है यहाँ पर? 6। put value of D, put value of D, D is 6। D की वैल्यू पुट कर देंगे, A plus 6 2 जा 12, then A is 4, 16 minus 12 4। determine the AP means find AP। AP is A plus D, A plus 2D, A 4, 4 plus 6, 6 6 ऐड करते जाएंगे, 4 plus 6 10, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22। तो मीन्स क्या है यहाँ पर? एपी जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो सीरीज निकालनी है, फर्स्ट टर्म लिखेंगे पहले, फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। तो दोबारा से देखो, थर्ड टर्म 16 है, फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड, इसको माइनस करना है, इज सब्ट्रैक्टेड, तो फिफ्थ टर्म को माइनस करना है किसमें से? फ्रॉम दी सेवंथ टर्म, सेवंथ में से। इज मींस वी गेट 12 मींस इज इक्वल टू 12 हमें गिवन है। फिफ्थ टर्म को सेवंथ में से माइनस करेंगे 12, वैल्यूज पुट कर देंगे, A plus 6D minus A plus 4D, A से कैंसिल है, 6D minus 4D 2D is equal to 12, D 6 है, यहाँ पे D की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, 6 2 जा 12, 16 minus 12 4, A है 4, तो therefore AP A plus D A plus 2D। यहाँ पर A 4 है, 4 में D ऐड करेंगे, D क्या है? कॉमन डिफरेंस, 4 plus 6 10, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22, so therefore it is AP।